दोस्तों क्या बोलें यार एक समस्या है एसआरएच टीम के साथ यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के साथ। अम, पिछले साल आपको याद होगा वो सबसे लास्ट में आए थे यानी कि 10 में से 10। इस बार आईपीएल से बहुत पहले यानी कि आईपीएल के तकरीबन 4 महीने पहले बहुत बड़ी खबर आई। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज से कि पैट कमिंस को सुनिए 20.5 करोड़ के लिए खरीदा गया यानी कि 20.5 करोड़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज ने खरीदा। उस समय जब ये ऑक्शन हुआ था दिसंबर के महीने में, पैट कमिंस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर यानी कि 16 साल के आईपीएल में सबसे महंगे प्लेयर बने पैट कमिंस। कुछ ही पल बाद उनके ऑस्ट्रेलियन टीममेट मिचेल स्टार्क कुछ 24.5 करोड़ के लिए केकेआर के पास गए थे। लेकिन उस समय जब ये खबर ब्रेक हुआ था और मैं लाइव स्टूडियो में एक न्यूज चैनल के साथ जुड़ा था, तो हमने कहा वो तेरी की यार 20.5 करोड़ पैट कमिंस के लिए, क्यों एक फ्रेंचाइज ने पैट कमिंस पर इतना खर्च किया होगा। आते हैं आंकड़े पे आएंगे क्योंकि टी20 में अब तक वो इतने सफल नहीं रह चुके हैं जितना कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में रह चुके हैं। लेकिन पैट कमिंस लास्ट साल यानी कि 2023 में बंदे ने जो भी छुआ वो सोना बन गया। WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया ओवल पर पैट कमिंस जीते यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टेस्ट टीम के नंबर 1 WTC टेबल के ऊपर उनका नाम रहा पैट कमिंस। कुछ ही महीने बाद इंडिया आकर पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता नवंबर 19 अहमदाबाद। दिन जो एक ऐतिहासिक दिन जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन पैट कमिंस ने सबको साबित किया कि क्यों सिलेक्टर्स ने उनको कप्तान बनाया गया यानी कि जो सबसे दो इंपॉर्टेंट आईसीसी ट्रॉफीज पिछले साल थे, WTC और वनडे वर्ल्ड कप, वो इस बंदे ने जिता दिया। उसके बाद दोस्तों खबर फैल रही थी कि हो सके स्टार्क और कमिंस को मोटे मोटे पैसे मिलेंगे, अच्छी खासी पे चेक मिलेगी। लेकिन 20.5 करोड़ जो खर्च की है सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने पैट कमिंस पर, भैया ये बहुत बहुत पैसे हैं। काबिल प्लेयर है, होनहार प्लेयर है, उम्दा कप्तान है, लेकिन क्या 20.5 करोड़ के लायक T20 प्लेयर है ये? समय बताएगा। लेकिन दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले खबर आई कि पैट कमिंस को कप्तान बनाया गया। डेविड वॉर्नर नहीं रहे इस टीम के साथ, इस फ्रेंचाइज के साथ केन विलियमसन नहीं रहे, एडन मार्करम नाकामयाब रहे पिछले साल क्योंकि टीम जो है सबसे आखिरी पोजीशन पर थी। लेकिन जो हैदराबाद का जो एक साउथ अफ्रीकन फ्रेंचाइज है जो SA T20 खेलती है, मार्करम के अंडर 2 बार लगातार जो 2 SA T20 हुए हैं वो एडन मार्करम की कप्तानी को लेकर वो टीम जीती है। तो उसी कप्तान को जो भले ही आईपीएल में नाकामयाब रहे एज अ कैप्टन, एज अ टैक्टिशियन, and there were a lot of strange calls taken last year in the IPL under Markram's watch, but the point was कि he still did deliver you back-to-back SA T20 titles. चलिए, आपको लगा कि आईपीएल रिकॉर्ड बहुत खराब रहा एसआरएच का मार्करम के अंडर, तो आपने पैट कमिंस को बना दिया कैप्टन। वही जैसे मैंने कहा था 20.5 करोड़ खर्च किए उन पे, है ही बेहतरीन कैप्टन, आजकल के टॉप रैंक कैप्टन चल रहे हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं टीम मैनेजमेंट और टीम पे खर्च करने वालों ने पैट कमिंस को कप्तान बनाया। लेकिन मेरे हिसाब से एक समस्या इसके बाद उठ चुकी है और प्लीज आप लोग भी अपने व्यूज शेयर करिए। पैट कमिंस को 20.5 करोड़ खरीदने के बाद जाहिर सी बात है कि उनको आपको हर मैच खिलाना पड़ेगा और लॉजिक था उनको कैप्टन बनाने में। लेकिन होता क्या है कि पैट कमिंस अक्सर थोड़े थोड़े इनकंसिस्टेंट रह चुके हैं आईपीएल। मुझे याद है केकेआर के लिए जब वो खेलते थे उनकी बॉलिंग कभी अच्छी थी, बहुत बार वो पिटते थे। उन्होंने जो एक 17-18 बॉल पे एक 50 बनाया था आंद्रे रसल के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ, शायद उनके आईपीएल करियर में वो सबसे ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम बोल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन T20 में खासकर आईपीएल में अक्सर इनकी इकोनॉमी थोड़ी हाई रही है और वो काफी इनकंसिस्टेंट रह चुके हैं। अब आपने पैट कमिंस को कप्तान बनाया तो जाहिर सी बात है कि उनको 14 मैचेस खेलने पड़ेंगे, ठीक है, या जितने भी लीग स्टेज मैच है। अब पैट कमिंस के कैप्टन बनाने से क्या एडन मार्करम, और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं व्यूअर्स, क्या एडन मार्करम की जगह 11 में बनेगी? इंपैक्ट प्लेयर रूल तो है, लेकिन कुछ ऐसे विदेशी ओवरसीज प्लेयर्स हैं हैदराबाद के साथ, एक से कॉफी पीता हूं, जो मैं समझता हूं मार्करम से आगे 11 में आएंगे। सबसे बड़े हाइनरिक क्लासन। हाइनरिक क्लासन दोस्तों मेरे हिसाब से एसआरएच टीम प्लेइंग लिस्ट में सबसे पहला नाम होंगे क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने मिडिल ऑर्डर पर यानी कि 4 और 5 पे
बैटिंग कर कर बेहतरीन रन बनाए, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से। ही इज अनड्रॉपेबल। हाइनरिक क्लासन इज टू माय माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस हैदराबाद टीम। तो वो आएंगे आपके एक फॉरेनर, चार फॉरेनर्स आप ला सकते हो 11 में। एक रहेंगे कप्तान पैट कमिंस, दूसरा मेरे हिसाब से 100% आप इस बात से सहमत होंगे, वो होंगे हाइनरिक क्लासन। द ओनली पॉजिटिव विद द बैट फ्रॉम आईपीएल 2023 फॉर एसआरएच वाज हाइनरिक क्लासन। ईडन मार्करम बेहतरीन बैट्समैन है, उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए लास्ट सीजन, बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रहेंगे? क्योंकि मैं मानता हूं कि ट्रेविस हेड एक ऐसा नाम है दोस्तों जो हर इंडियन फैन नवंबर 19 2023 के साथ इनका नाम जोड़ेंगे। जो उन्होंने बेहतरीन 100 लगाया वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को हराने के लिए, उस दिन से बाद ट्रेविस हेड का स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, और उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक T20 शतक लगाया। ये बात भूल जाइए कि तब से टेस्ट फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं चले हैं ट्रेविस हेड। द पॉइंट इज, ये एक एक्सप्लोसिव, बहुत ही अनुभवी, हार्ड हिटिंग ओपनर है, जो हैदराबाद शायद ओपनिंग स्लॉट देगी, क्योंकि इनके ओपनर्स में बहुत बहुत प्रॉब्लम रह चुके हैं। तो मानते हैं कि ट्रेविस हेड मैच स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों 3 जगह आपके फॉरेनर्स ले चुके हैं। मार्करम आएंगे, वनिंडू हासरंगा जो कि पहले 3 मैच में नहीं खेलेंगे, क्या वो आएंगे? नंबर 1 रैंक स्पिनर रह चुके हैं। मार्को यैनसन along with Aiden Markram was part of that South African trio of Klassen, Markram and Jansen। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नई बॉल से अच्छी फेंकते हैं, डेथ में फेंकते हैं, और उनकी बैटिंग बहुत बहुत वाइटल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका के टॉप 3 ओवरसीज प्लेयर्स कौन है, मैं कहूंगा Pat Cummins because of the money, the experience and the captaincy tag, Heinrich Klaasen and Marco Jansen। ठीक है, लेकिन आपके पास मार्करम है, वो कहां खेलेंगे? ट्रेविस हेड, अगर आपने ट्रेविस हेड को लिया है तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े प्लेयर को आप चांसेस दोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि 14 के 14 मैच आप उनको दोगे, लेकिन क्योंकि आप देख चुके हैं कि इंडिया के अंदर वो क्या कर चुके हैं। वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया में उन्होंने 2 शतक लगाए, T20 सीरीज में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 100 लगाया। How do you fit in Travis Head? Then you have Marco Jansen, like I said, the most important player. Glenn Phillips, मेरे हिसाब से आजकल T20 के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स है। क्या कमाल की फॉर्म से दे देंगे न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन हो सके वो इस पूरे आईपीएल में इतने सारे ओवरसीज प्लेयर होने के कारण वो बिग पैन के बस ड्रिंक्स देंगे। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स, ज्यादा विदेशी प्लेयर्स हैदराबाद के ऑक्शन के बाद वो इस स्क्वाड में रह चुके हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, आप सोचिए, मान लो कि मार्को यानसन, ग्लेन फिलिप्स, हासरंगा, ट्रेविस हेड, अगर इस लेवल के व्हाइट बॉल प्लेयर्स, व्हाइट बॉल स्टार्स आधे से ज्यादा सीजन बेंच पर बैठेंगे, तो आखिर हैदराबाद का फायदा क्या होगा? इंपैक्ट प्लेयर के बारे में आप बात करें, हो सके ट्रेविस हेड सिर्फ बैटिंग करने आए, हो सके एडन मार्करम सिर्फ बैटिंग करने आए, हो सके मार्को यानसन सिर्फ बॉलिंग करने आए, हो सके हासरंगा सिर्फ बॉलिंग करने आए। पैट कमिंस ड्रॉप नहीं होंगे, 20.5 करोड़ खर्चे गए उन पर, और वो कप्तान है। हाइनरिक क्लासन बैटिंग कीपर के तौर पर वो हमेशा फील्ड पर रहेंगे। इसके आगे सारे में इंडियन प्लेयर्स देख रहा हूं, फजल हक फारूकी हैं, बहुत ही उम्दा अफगानिस्तान बॉलर है, लेकिन वो पैट कमिंस और मार्को येंसन के बाद वो बहुत बहुत दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो भी एक बहुत काबिल व्हाइट बॉल प्लेयर है अफगानिस्तान के, जो हो सके 1 या 2 मैचेस से ज्यादा नहीं खेलेंगे। और कौन से ऑलराउंडर हैं इनके पास? मार्करम, ट्रेविस हेड, दैट्स इट। बाकी इंडियन टैलेंट की बात करें, हैदराबाद के पास अच्छी टैलेंट है, अब्दुल समद, मयंक अग्रवाल, अनमोल प्रीत सिंह है, राहुल त्रिपाठी बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर है, अभिषेक शर्मा क्या ऑलराउंडर है। अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, लेकिन उनके साथ ओपनिंग कौन करेंगे? I think it'll be a very good idea to play Travis Head because when he clicks, he can do wonders. लेकिन point है कि क्या ग्लेन फिलिप्स और एडन मार्करम और ट्रेविस हेड क्या ये रेगुलर प्लेइंग 11 बॉलर्स बनेंगे? देखते हैं, आप लोग भी अपने व्यूज शेयर करिए। आई जस्ट थिंक बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है इस हैदराबाद टीम के साथ, और पैट कमिंस के ऊपर बहुत बहुत दबाव वैसी भी है। 20.5 करोड़ खर्चे उन पर, कप्तान है एक स्ट्रगलिंग नॉन प्रोडक्टिव फ्रेंचाइज के, जो 2016 के बाद से अब तक एक भी बार आईपीएल नहीं जीते हैं। I just feel it's going to be very, very tough. Like I said, 8 in fact, if you throw in Fazil Farooqi, 8 top white ball players जिनके लिए जगह सिर्फ 4 की है। क्या होगा? I don't know. I think on paper,
One last thing I'll say. I think Hyderabad on paper have a very good team. It's a playoff winning team. I called this a playoff winning team last year, and look what happened. They ended up last, I believe. हो सके कमिंस के आने से और इतने सारे ओवरसीज प्लेयर्स के चलते हैदराबाद पहुंच जाए प्लेऑफ्स तक. आई बिलीव ये ऑन पेपर एक प्लेऑफ लेवल टीम की लग रही है, बट इतने सारे ओवरसीज, 8 ओवरसीज प्लेयर्स, कौन 4 अंदर आएंगे, कौन 4 बाहर आएंगे, देखते हैं. आपकी राय. Priyanshu, hello Priyanshu, welcome back. Priyanshu saying SRH face problem of plenty. Cummins will surely play head. I believe so. So 4 foreigners have Cummins, Head, Klaas and Hasaranga. Hasaranga again, पहले 3 मैच के लिए वो नहीं रहेंगे because he's playing a series with Sri Lanka. But जब वो आएंगे, और क्योंकि वो हालांकि आईपीएल में नहीं चले, लेकिन इतने बेहतरीन, इतने अनुभवी और बैटिंग भी करते हैं. आजकल टी20s में नंबर 4 और 5 पे खेल रहे हैं हसरंगा. He is a player who I believe should be playing more T20s. नहीं चले आज तक इंडिया के अंदर, but he's too good a player to sit out. So, yep, I think these 4 are the top 4. If Travis Head probably fails in 3-4 matches, you might see Markram come in. But it'll be sad that a player of Markram's caliber, जो कप्तानी कर चुके हैं इस फ्रेंचाइज की, वो स्टार्टिंग लेवल में नहीं होंगे. निमेश पांडे कह रहे हैं कभी सोचा नहीं था एक फास्ट बॉलर इतना इंपॉर्टेंट कैप्टन बनेगा, क्योंकि अक्सर फास्ट बॉलर उतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखते. हाँ, ताज्जुब की बात है कि क्रिकेट के इतिहास में बहुत बहुत कम फास्ट बॉलिंग कैप्टन बने. मैं मानता हूं बहुत 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 क्रिटिकल थिंकिंग से फास्ट बॉलर करते हैं. वसीम अकरम, हालांकि रिजल्ट्स शायद नहीं बताएंगे, बट आई थिंक he was a very good captain in my mind, खासकर वनडे क्रिकेट में. वकार यूनिस को भी चांस दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि हर 6 महीने वहां पे वो कैप्टन बदल देते हैं. कॉर्टनी वॉल्श ने काफी साल तक किया, शॉन पॉलक, बट somehow it's strange. मैं मानता हूं कि कीपर के बाद एक बैट्समैन से ज्यादा शायद बॉलर का दिमाग सबसे तेज चलता होगा. तो ताज्जुब की बात है कि इतने सालों से हमने बहुत कम फास्ट बॉलिंग कैप्टन देखे हैं. मानव कह रहे हैं if Cummins doesn't perform in his first few games, would he be a non-playing captain like Ponting and Gambhir done before? Manav, I don't think so, only because you've paid 20.5 crores for the best or the most successful captain going around. Like I said, last year he won the 2 biggest ICC trophies out there, the World Test Championship and the One Day World Cup. And so I just don't see them sitting out Pat Cummins after making 20.5 crore deal for him. SRH and RCB suffering from problem of plenty. सुशांत, आरसीबी के पास प्लेंटी है, लेकिन प्लेंटी ऑफ एवरेज प्लेयर्स. ये मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में कहा था. आरसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है. कहां का प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जब आपका मेन स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल है, आपका मेन स्पिनर एक पार्ट टाइमर है, और उनके बाद आपका दूसरा स्पिनर करण शर्मा है, जो कि शायद ज्यादा मैचेस खेलेगा नहीं. ऑन पेपर RCB are a walking disaster, like we discussed yesterday. So I don't think they have a problem of plenty. They just have a problem. Priyanshu keh rahe Head, Abhishek, Mayank, Rahul, Klaasen, Samat, Hasaranga, Sundar, Cummins, Bhuvi, Nataraj, Impact, Umrah. बात सही है, यानी कि Head, Klaasen, Hasaranga, Sundar. I think this would be my predicted starting 11 as well. Dr. Saab पूछ रहे is Hasaranga overrated? To an extent, yes, but not in one day, not in T20 cricket. In one day cricket, yes, but in T20s, definitely, because until you succeed in all conditions, you will be somewhat overrated. But I think the variety he brings, he's a gun fielder, one of the best fielders in that Sri Lanka team. लंबे छक्के मार सकते हैं, तो एक पैकेज जो आपको हसरंगा देते हैं T20 फॉर्मेट में, that's why he's been ranked number 1. So I would say in T20s, no, he's hardly played test matches. He's retired from tests. वन डे में थोड़ा है, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी वीकर टीम्स के साथ बड़े विकेट लेते हैं, लेकिन T20 में फॉर मी he's a number 1 player any franchise would want to have. Crick Maniac is saying Cummins, Markram, Phillips, Klaasen. So you've not gone with Jansen and you've gone with Markram. Phillips, I mean, I love Phillips, but I just don't see how he'll start because Jansen is too good a fast bowler and he hits the ball big to be left out. Phillips can bowl and great fielder. Bilkul. I don't think Travis Hill will do better than other overseas players than SRH. बात सही है वैसे, but as an opening option, Markram doesn't open, Phillips doesn't open, Klaasen doesn't open. Pat Cummins, knowing exactly well, look at what Travis Head did on the biggest stage last year. World Cup 100 in a final to smash India, WTC final to smash India. I think Cummins will go for Head, at least for the first 5 matches. Priyanshu keh rahe, on paper, SRH is very good, but somehow I think they'll mess it up. Chance hai bhai. Jay bhai, RCB should play domestic leggy Himanshu Sharma.
Yes, they should, but unfortunately, RCB have never really given a long rope to too many uncapped domestic players. So I just, like I said yesterday, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस बार आरसीबी से, क्योंकि चलिए आप कह सकते हो कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आपको लगता होगा कि नहीं, कोई भी स्पिनर खिलाओ मार खाएगा, ये गलत सोच है। चहल आपके सबसे सफल बॉलर रह चुके हैं, आपने चहल को जाने दिया। और how do you go into an IPL without proper fast bowlers and without a single spinner? Is Glenn Maxwell your main spinner for the IPL? भगवान आप पे रहम करे। ग्लेन मैक्सवेल और करण शर्मा से तो आईपीएल आईपीएल आप नहीं जीत पाओगे। आपको एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्पिनर था, आपके पास हसरंगा था, आपने उन्हें छोड़ दिया। आपके पास चहल था, आपने उन्हें छोड़ दिया। आपके पास एडम जैम्पा था। आप ऐसे दिग्गज अनुभवी स्पिनर्स को छोड़ के आप ग्लेन मैक्सवेल को ले रहे हो। भला हो आपको, भला हो आपको। श्रेयस कह रहे हैं इस बार आईपीएल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और फैन वर्ल्ड देखकर और खराब लग रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूं दोस्त, सहमत हूं मैं आपकी बात से। सुशांत ने कमेंट डाल के रिट्रैक्ट कर दिया, बट एनीवेज, आरसीबी को छोड़ो, कल तो हमने 40 मिनट का शो किया आरसीबी पे। आई वांट टॉक अबाउट व्हाट टू मी लुक्स लाइक अ वेरी गुड टीम ऑन पेपर, बट मे बी खिचड़ी ज्यादा पक रही है आरसीएच को लेकर। लेट्स टॉक अ बिट मोर ऑन आरसीएच। बहुत आप ऐसे व्यूअर्स शेयर कर रहे हैं आपके टॉप 4, बट लेट्स सी। परिचय साहब कह रहे हैं 16 हो गया आरसीबी टीम को बैलेंस। अरे कल सर हमने पूरा 40 मिनट का शो किया इसी बात पर। सही सही कह रहे हो आप। अंजुम चोपड़ा ने एक बार कहा था कि फास्ट बॉलर अक्सर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग लेते हैं, इसलिए फास्ट बॉलर को कैप्टन नहीं बनाते। पैट कमिंस ने यह किया था नवंबर 19 को, और देखिए उन्होंने क्या किया। इंडिया की ठाए ठाए फिस और पैट कमिंस वर्ल्ड कप लेके गए। तो अंजुम जी को मैं जानता हूं, शायद यहाँ पर उनका जो राय है, उनकी जो राय है वो थोड़ी गलत है, क्योंकि पैट कमिंस ने फील्डिंग लिया और देखो बेहतरीन बॉलिंग करी। तो ऑन द डे यू कैन नेवर से। जब हुआ था ये तो मैं भी थोड़ा हैरान था कि पैट कमिंस ने फील्डिंग लिया, पर देखो जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। तो आई थिंक वी ऑल नो हु द सिकंदर वाज एंड हु द बंदर वाज ऑन नवंबर 19th। नो भाई, काहे वो दुख कम नहीं होता बे नवंबर 19 का। Klassen can really set the IPL on fire. Bilkul Priyanshu, I think Heinrich Klassen set the previous IPL on fire when many did not see what he could do. He was their best batsman by a mile. And उसके बाद जो उनका experience रहा वर्ल्ड कप में पिछले साल, I think we're looking at a 500-550 run season from Klassen, जो कि एक नंबर 4 और 5 बैट्समैन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, तो अब वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल, looking at Klassen in IPL 2023, looking at Klassen since then in the one days in South Africa, and then at a World Cup, what a player he was too. बिल्कुल, Klassen can really set the IPL on fire. पर कहाँ पहुंचेगी SRH? This part I'm not too convinced. I believe on paper, just like last year, it's a very good team. लेकिन अक्सर जो पेपर पे होता है वो playoffs तक translate नहीं होता है। But let's talk a bit more about Travis Head. And I know Travis Head ने उस वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ज्यादा कुछ नहीं किया, but do you think he's a viable player who Pat Cummins might punt on for the first 2 odd weeks? Let me know. स्पोर्ट्स फैन कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो? एसआरएच की टीम उनकी नई जर्सी की तरह है। जर्सी इज नॉट वेरी गुड, नो? क्या मार्क्रम 2 बार ऐसे टी जीतने के बाद आईपीएल में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे? आई डोंट थिंक सो माय फ्रेंड। आई सेड एट द स्टार्ट, आई एम लुकिंग एट a season where Markram sits a lot of the time on the bench, which is strange. सुशांत कह रहे हैं जहीम भाई टोटली ऑफ टॉपिक, जहीम और चैनल पर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, and last 5 was I know my friend, I've said this, I've been doing so much cricket and I've been traveling and I've been doing so much shooting that I've not had more time to do more than 2 videos on my channel. अभी मैं आया हूँ 5 दिन के ब्रेक के बाद। अभी मैं परसों जा रहा हूँ बनारस 3 दिन की शूटिंग के लिए, और जब मैं वापस आऊंगा तो इट बी आईपीएल। तो आई नो आप में से बहुत व्यूअर्स कहते हैं बड़े प्यार से कि आप थोड़ा वहां ध्यान दो, बट समय नहीं है दोस्त, समय नहीं है। काम अच्छा है, काम चल रहा है, बट आई विल ट्राई माय फ्रेंड, आई विल ट्राई सुशांत, थैंक यू। मानव कह रहे हैं seems like Sundar and Tripathi are being wasted in this SRH setup. Well, Sundar went wicketless for about 4 matches last year, and then in one match he took 3 wickets and then he got injured. So I think Sundar missed about 8 matches, 9 matches last season. If he stays fit, problem है कि दीपक चाहर और वॉशिंगटन सुंदर ये दोनों हर 4-5 मैच के बाद ये चोट खा के गायब हो जाते हैं। यदि सुंदर पूरा आईपीएल फिट रहे, आई बिलीव ही could have a big role. But unfortunately, that boy is just too brittle. Tripathi is an interesting one. Tripathi, I mean, you heard me last year talking about how much of a fan of his I am. I thought he was shortchanged in his brief India career, but he was very inconsistent. I think अब तक उनका शायद
दिमाग में ये बात बैठ चुका है कि अब वो इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे. But I think someone like Tripathi has to bat number 3 for the whole season. I'd rather have him batting at 3 than Mayank Agarwal. प्राचो कह रहे हैं जय भाई याद मत दिलाओ आज भी 19 डेट दर्द काहे नम नहीं होता बे. डॉक्टर परिचय सोनी कह रहे हैं कैप्टनसी इज टोटली डिफरेंट स्किल. I really think it is stupid to link it to batting, bowling, and skill. E.G. Sarfaraz Ahmed has IC trophy. True, he does. He does. Sarfaraz has one. Afridi has one too. So, yeah, interesting. Interesting. I don't know, but it does require a certain skill to lead a team. Traditionally, batsmen have been better at it, but I'm still surprised why bowlers, especially fast bowlers, have not been trusted with leadership. क्या ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे? आई थिंक सो. आई थिंक जैसे मैंने कहा 2-3 बार, आई थिंक पहले 4-5 मैच उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं तो सिर्फ ओपनिंग करेंगे, वो 3-4 पे नहीं खेलेंगे. और एसआरएच को अभिषेक शर्मा के साथ एक थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हार्ड हिटर चाहिए, और ट्रेविस हेड बड़े बड़े हार्ड हिटर है. और टी20 क्या है, वो लॉटरी है. तो भले ही टेस्ट में आजकल वो नहीं चल रहे, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद जो टी20 सीरीज रहा हमारे साथ, जो उन्होंने वहां पे किया, तो आई थिंक ट्रेविस हेड should play the first few matches. Sports fan Abhishek Sharma is high talented. They tampered with his opening position. Bilkul, you're right. I remember him saying last time in an interview कि I spoke to Markram, I spoke to Brian Lara sir, I spoke to Tom Moody sir कि सर मुझे वापस एक चांस दे दो. वो नहीं है, वो ओपनिंग पे चलते हैं और काफी आई थिंक उन्होंने 400 के करीब रन मारे थे दो आईपीएल पहले. तो यदि अभिषेक शर्मा खेलते हैं, he has to open. Who is replacing Harry Brook? Delhi have not announced a replacement for Harry Brook. No? I don't think they've announced a replacement. So, final word, is SRH top 2 or top 4 or not even qualified? Like I said at the start of this live stream, I think they are a top 4 team on paper. But just like last season, if they underperform, there's no top 4. या तो वो top 4 में आएंगे या वो सीधे 10 में से 10 आएंगे. But if you want one answer, yes, I believe they are a top 4 team. Any more questions on SRH? नहीं तो हम इसको रैप करके कहीं और निकल जाते हैं. Sir, Travis Head is seriously showing his form in T20s right now, and your prediction on KKR. I don't think Travis Head has played much T20 as of late. I know he's struggling in Test cricket, but recently इनका क्या स्कोर रहा न्यूजीलैंड में, एक बार देखते हैं. I know his red ball form has been bad. No, not really. In 3 T20s last month, he got 24, 45, and 33. So his T20 form is fine. It's his test form, my friend. It's his test form which is a problem. But again, your prediction on KKR versus SRH. SRH. No matter how bad form, Head is a scary bet. So बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ. His T20 form, I just said 24, 35, and 45. For someone who plays such risky cricket, I think that's fine. टेस्ट में उनका फॉर्म खराब है. ये 3 स्कोर देखकर मुझे और भी यकीन हो गया कि ट्रेविस हेड से ये शुरू कराएंगे ओपनर के तौर पर. Unfortunate for highly skilled all-rounder like Glenn Phillips, unable to find place in 11. यार one of the most boldest, daringest players that New Zealand have. वो बंदा शॉट्स खेलता है, 360 खेलता है, गजब फील्डर है, लेकिन I think he's going to be wearing a bib for much of this season. Crick Maniac, SRH probably the only team which doesn't have a top Indian player. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, which can make them play freely. They don't have Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Mayank Agarwal, Bhuvneshwar, Washington Sundar, Abdul Samad, Umran Malik. These are not top Indian players. You're totally right. They may not win it, but will surely upset some big teams with intent. I hope so. Who could be orange cap and purple cap? I don't know, my friend. अभी तो काफी समय है. As usual, 10-12 नाम तो होंगे, but I cannot give you 1 or 2 right now. हाँ, लेकिन केएल राहुल हमेशा की तरह केएल राहुल टॉप 3 में आएंगे. What's your take on Abdul Samad and Umran Malik development? I don't think Abdul Samad has developed at all. Umran Malik definitely developed 2 years ago to break into the Indian team, but last year he was so bad in the IPL. That's why he's not played since. But he's played a lot more Ranji cricket. He played 4 Ranji matches this season, and he's part of the BCCI's fast bowling development scheme. So hopefully we see, because to my mind, Umran Malik is too good a talent to be wasted. So I meant to say that Travis Head is struggling with the strike rate now, really finding the momentum which he has in the World Cup. Correct, but Travis Head is like a David Warner. जब वो चल जाएंगे ना, आपको नहीं पता होगा कि आप कौन सा तूफान ने आपको मारकर एक तरफ कर दिया.
He's too good a player to remain quiet for too long. So yes, he's not been anywhere near peak form that he was 5 months ago. But I mean, people had written off David Warner and he got runs. Travis Head's one of those players. अगर वो 5 मैच खेलेंगे, 3 में तो आपको वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देंगे. लेकिन हाँ, अगर वो नहीं चले पहले 4 मैच पे, तो आई बिलीव he will easily be dropped only because उनके पीछे SRH के पास बहुत तगड़ा overseas contingent है. But I think Travis Head is too good a player, especially in Indian conditions where he's done so well in India, average and strike rate, especially T20s. Man, it's a lottery. The way he smoked that 100 against India last November after the World Cup, that still rings in my mind, as well as of course his November 19th 100. So, anyways, I think in short, मैं तो मानता हूँ कि हैदराबाद के पास ऑन पेपर बहुत बेहतरीन टैलेंट है, but um, I don't know. It has to translate into a playoff spot. Unpopular opinion: IPL is just a glorified gully cricket tournament. No, it's not a glorified gully cricket tournament. But like I've said, उसमें IPL में और अंतर्राष्ट्रीय cricket में बहुत फर्क है. You need to remember that the IPL is not a glorified gully tournament, but it's a private corporate club tournament. It has the most money. It has the world's best players. मोटा मोटा. लेकिन ये सिर्फ एक corporate tournament है. इन 10 teams को कॉर्पोरेट्स चलाते हैं. ये 10 कॉर्पोरेट्स के बीच ये टूर्नामेंट है. And that itself comes with pros and cons. So sometimes I think we get too caught up. The IPL is the best thing in India. No, it's affiliated to the BCCI, but it's a private club tournament. हैदराबाद 2008 में सबसे डेंजरस टीम थी, लेकिन टाई फिश हो गई टीम. बैलेंस होनी चाहिए. बात सही है. Who will be leading spin attack with Hasaranga injured? That's a good question. Let's look at their spinners. हैदराबाद के पास स्क्वाड मैंने यहाँ पे खोला है. हैदराबाद के पास है शाहबाज अहमद, Washington Sundar, Abhishek Sharma might bowl 2 overs, and then they have Mayank Markande. I would say Washington Sundar and Markande would be the top choices. लेकिन कहीं ना कहीं शाहबाज अहमद की जो बैटिंग काबिलियत है, it might get him a few matches. Yes, sir. If Travis Head finds his form, then he's scary for the bowlers. Absolute beast. And again, IPL में ये players थोड़े और ज्यादा उभर के आते हैं. तो I think Travis Head, if he clicks, he could have a 400, 450 run season. Just a gut feeling, my friends. Anyway, दोस्तों 2 मिनट के लिए मैं हूं यहाँ पे. यदि कोई सवाल हो आपके पास हैदराबाद को लेकर, नॉट सम अदर टीम लाइक आरसीबी एंड ऑल. आरसीबी पे हमने कल एक शो किया था, और कल मैं चाहता हूं कि कल हम 2 टीम्स को लेकर बात करें. यदि आपके पास कोई 2 टीम्स हो हैदराबाद और बेंगलोर को छोड़ के, जो आप चाहते हैं कि कल हम डिस्कशन करें, क्योंकि अगले 4 दिन तक मैं नहीं रहूंगा. I'll be gone from the 21st, 22nd, 23rd, 24th. I mean, I'm back for 3 days, so but it'll be 4 days in total. If there's a couple teams you want to talk about tomorrow, please drop a comment and I'll try and do tomorrow's live stream um, along those lines. केन विलियमसन का 2018 वाला परफॉर्मेंस सरप्राइज करने वाला था उस समय, लेकिन आजकल तो भैया नहीं. केन विलियमसन बहुत ही बढ़िया प्लेयर, लेकिन आजकल वो नहीं जाएंगे. Sir, you have any idea about the Eden Garden condition? What can we expect? No, my friend, I've not gone back to Eden Garden since the World Cup semi-final between Australia and South Africa. और क्योंकि मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ कोलकाता साइड, I don't know, but I would expect it's. I don't think it'll be different. You got big boundaries. Spinners do well there. A bit of dew, maybe a little bit. So while I have no recent news, I don't think it'll be much different from what we've seen. Play the spinners, play the spinners, play the spinners. Big boundaries, get them caught out. What's your assessment on Hyderabad pitch? Is it also a hindrance like Chinnaswamy to RCB? It's a strange pitch because we've seen some high totals, but it's one of those pitches where अगर आप 165 170 पहुंच जाते हो, it's defendable. We've seen many times Hyderabad teams defend totals like 160, 170. And if you're chasing 160, 170, it's tough. But then the way that David Warner create the prototype innings of how to bat on that Hyderabad pitch. कितनी बार, बहुत साल तक, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, until he was there. How many times would Hyderabad win a match by chasing, and Warner would be 68, 70 not out? People need to understand that just because it's a somewhat slower track, you don't need to approach it like I said. कोलकाता में आप 3 spinners खिला सकते हो. Hyderabad pitch पर play 2 spinners. I would play Hasaranga every match, but play your gentle medium pacers. Someone like what
Rajat, Rajat, not Tripathi. कौन थे यार वो? Bhatia, Rajat Bhatia. The way that Rajat Bhatia used to bowl for Delhi and then in the IPL, if they have a couple players like that, like an Angelo Matthews, Ajkal, if Hyderabad can identify two such players, not Bhuvi, two Angelo Matthew type bowlers, I think that could stand them a very, very good chance of winning more matches on that somewhat variable bounce Hyderabad track. Tripathi had Markram, Klassen, Samad, Sundar, Shabazz, Cummins, Bhuvi, Umrah, Natarajan. Hyderabad was flat in the World Cup, so do we need even spin that much? Two options are fine. Exactly what I'm saying. Two is fine. Of course, Hyderabad, that was a very different wicket. That was an ICC event. You're going to go back to the typical up and down, slow and low Hyderabad pitch on which 170 should be a winning total. Why are RCB charging money for jersey reveal? अच्छा ये मैंने नहीं सुना क्या हुआ I missed this part. Sachin scored 171 in Hyderabad. He did, but he scored that 15 years ago, 14 years ago, in a one-day match. The pitches are very, very different from the IPL. We've seen, I mean, since 2016 onwards, when Hyderabad won it, we've seen it's a very up and down pitch. I would not relate the current IPL track in a T20 match to something that happened back in 2010 or even last year's World Cup. Those are different events. In a T20 match, it's very, very different. Sir, SRH will have to face the deadly spin tree of KKR and Eden. This will be really challenging for their batting. Bilkul, I mean, facing those three spinners, Gajab, and that new boy, Suyash. KKR have a very good bowling attack, but unfortunately, they're too dependent on Andre Russell and Sunil Narayan. Yes, sir, they have Sanveer Singh who bowls medium pace and additional variations. There you go. Someone who can just bowl it. You see balls staying, up and down. Bowl your cutters. You don't need more than two spinners. I would go for a leg spinner and an off spinner, and then you have Cummins. Marco Jansen has to play, but I would pick two Sanveer Singh, Rajat Bhatia type options. Instead of Brooks, Sarfaraz should be picked up in Delhi. Brooks didn't work. No, no, no. I said that yesterday. Do not give Sarfaraz another contract in the IPL. He's been playing for 9 years. 2015 se wo khel rahe hain. He's never clicked in the IPL. He's been shuffled. We've just finally found a gem of a test batsman. His T20 stats are very mediocre as compared to his first class stats. Do not, for the love of God, do not give Sarfaraz an IPL contract. You will waste a rare test player. ये 1000 बार बोल चुका हूं मैं. What if Pandya will fail in his capacity? वो देखते हैं. कल मैंने पूरा शो किया था क्रिकेट नेक्स्ट पर इसी बात पर. भुवनेश्वर से क्या एक्सपेक्टेशन है? वही जो पिछले 4-5 साल से है. 4 ओवर डालेंगे, 2 विकेट लेंगे, 35 रन देंगे, ना कम ना ज्यादा. Anyways, my lovely friends, I've gone 2 minutes over schedule. I've got to go and pick up my son in 20 minutes. Last one, unpopular opinion. Jansen is better T20 option than Cummins. No doubt. Absolutely no doubt. Jansen, that's why I said at the start of this live stream, have Hyderabad made a mistake by giving Pat Cummins the captaincy? समय बताएगा, but thank you all my friends and viewers and subscribers for watching. You have a great Tuesday. मैं आपसे कल मिलूंगा. आप कमेंट कर दीजिए स्ट्रीम के बाद. मैं शाम को अगर कमेंट चेक करूंगा. कल हम ऐसे दो टीम्स लेकर बात करेंगे जो आप लोग उनके बारे में सुनना चाहें. ठीक है? लव यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद.